हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खुशियों की चाबी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ मिलेंगी बहुत ही स्पेशल और अनोखी कहानियाँ। आज की कहानी हमारी एक राजा और उसके उत्तराधिकारी के ऊपर है। इस कहानी में जो राजा है उसका राज्य बहुत ही खुशहाल है, लेकिन उसको एक चिंता सताए जा रही है। उसकी चिंता ये है कि उसकी कोई संतान नहीं है और उसके बाद में उसके राज्य और उसकी राजगद्दी को संभालने वाला कोई नहीं है। इसी चिंता में घुलते घुलते उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना एक बच्चा गोद ले लिया जाए। अब विचार तो आ गया, लेकिन बच्चा किसका गोद लिया जाए? इसी बारे में सोचते सोचते उसने क्या किया कि उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। और घोषणा करवाने के बाद में सारे राज्य के बच्चों को अपने दरबार में बुलाया। जब सब बच्चे दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन सभी बच्चों को कुछ बीज दिए और कहा कि तुम इन बीजों की सेवा करो। 6 महीने बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा और जिसका बीज पौधा बन चुका होगा वो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सभी बच्चे खुशी खुशी उन बीजों को अपने घर लेकर गए और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। सभी बच्चों के जो बीज थे वो अंकुरित हो चुके थे, लेकिन उनमें एक बच्चा था जिसका बीज अंकुरित नहीं हुआ था अभी तक। लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस बीज की सेवा करना जारी रखा और कंटिन्यू 3 महीने बीत चुके थे। बीज बच्चे के जो अंकुरित हुए थे अब वो पौधा बन चुके थे। लेकिन इस बच्चे का क्या? इस बच्चे का बीज अभी भी अंकुरित नहीं हुआ। ये बहुत ही निराश और हताश हो चुका था। उसने अपनी माँ से भी कहा कि माँ, मैं इसकी इतनी सेवा कर रहा हूँ लेकिन इसका बीज अब तक अंकुरित नहीं हुआ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम सेवा करते जाओ और धैर्य रखो। बच्चे ने अपनी माँ की बात मानी और फिर से उस बीज की सेवा करना शुरू कर दिया। और करते करते ऐसे ही 6 महीने बीत गए। बाकी बच्चों के पौधे बड़े हो चुके थे, लेकिन इस बच्चे का पौधा अब तक बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। ये थोड़ा सा डरा और सहमा कि अब क्या होगा मेरा। मैं राजा को क्या दिखाऊंगा और राजा मेरे साथ अब क्या करेंगे। राजा ने सभी बच्चों को दरबार में बुलाया। दरबार में सभी बच्चों ने अपने पौधे दिखाए राजा को एक एक करके। अब बारी उस बच्चे की भी आई। वो डरा सहमा एक कोने में चुपचाप से खड़ा था। राजा ने उससे कहा, अपना पौधा दिखाओ। वो कुछ नहीं बोला। राजा ने उससे फिर कहा, अपना पौधा दिखाओ। वो डरा सहमा डरते डरते आगे आया और पौधा रखते ही बोला, महाराज, मैंने तो इसकी बहुत सेवा की, लेकिन ये बीज तो अंकुरित ही नहीं हुआ। राजा ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर बाद सोच विचार करके अपना निर्णय सुनाया। राजा का निर्णय सुनकर सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति स्तब्ध रह गया। वो सोच में पड़ गया कि ये कैसा निर्णय। हुआ यूं था कि राजा ने उस बच्चे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जिसका बीज भी अंकुरित नहीं हुआ था। दरअसल राजा ने सभी को बताया कि उसने 6 महीने पहले जो बीज दिए थे वो सभी बंजर थे और वो पौधा बन ही नहीं सकते थे। सभी बच्चों के जो बीज अंकुरित होकर पौधा बने, उन बच्चों ने उस पौधे में अपनी लालसा और लालच की मिलावट कर दी, जबकि इस बच्चे ने ईमानदारी के साथ इस बीज की सेवा की जो अंकुरित नहीं होना था। इसीलिए ये मेरे राज्य का उत्तराधिकारी है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने भी ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, वो भी ईमानदारी के साथ। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और जब हम बिना फल की इच्छा करे ईमानदारी के साथ अपना कर्म करते हैं तो हमारा फल भी सुखद ही होता है, जैसा कि इस बच्चे के साथ हुआ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले रविवार। तब तक के लिए नमस्कार।